So, hey guys, welcome to my channel once again. So बेसिकली इस वीडियो पे मैं चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं, 10 to 12 मिनट्स में वीडियो ख़त्म कर दूंगा। मैं सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझाना कि एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी क्या है। हर कोई चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं, ऐसा ऐसा होगा तो फ्लैग पैटर्न, ऐसा ऐसा होगा तो वेज पैटर्न, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये सब एक लिमिटेड वर्जन है, क्लियर। तो गाइस चलिए समझ लेते हैं एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी क्या है, क्लियर। तो चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी का मतलब ये है, देखो यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाला, हाँ, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन है कि है, मैं बताऊंगा कि देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हुआ, फिर हायर हाई हायर हाई हायर लो करके मार्केट ऊपर गया, फिर नेक्स्ट मार्केट गैप अप हुआ, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ से यहाँ तक, आ, ये था 15 मार्च, ये था 16 मार्च, सॉरी ये 16, ये अच्छा ये 17 मार्च, ये 16 मार्च, ये 15 मार्च, ठीक है। तो 15 मार्च में यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है, चलो ठीक है। फिर 16 मार्च यहाँ पे चालू हुआ, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो। इसका मतलब ये सिग्नल क्या है, मार्केट ग्रेजुअली स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर जाने तो, मार्केट तो ऊपर जाने के लिए बना है। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 17 मार्च को और वो नीचे आ गया, यहाँ से एक सिग्नल मिल ही रहा था, हायर हाई बना रहा था, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। फिर मार्केट ऊपर चालू हुआ आज 17 मार्च को, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 मार्च को, ठीक है, ट्रेडिंग खत्म हो गया है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न को समझो, ठीक है। चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी को समझो, मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्लियर। तो इसको कहा जाता है, देखो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ऐसे हायर हाई बनाया, ठीक है, इस पैटर्न को कहा जाता है क्या, बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है। बियरिश राइजिंग वेज कहा जाता है इस पैटर्न को, क्लियर। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, बियरिश राइजिंग वेज कहा जाता है इस पैटर्न को, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो बियरिश राइजिंग वेज कब बनता है, बियरिश राइजिंग वेज कब बनता है, ठीक है। इसको कहा जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब इसको कहा जाता है बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। मार्केट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न, एक बियरिश कंटिन्यूएशन, एक बुलिश कंटिन्यूएशन, ठीक है। बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक बुलिश, सॉरी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में एक बुलिश कंटिन्यूएशन, एक बियरिश कंटिन्यूएशन, रिवर्सल में एक बियरिश कंटिन्यूएशन, एक बुलिश कंटिन्यूएशन, चलो वो सब चीज अलग बात है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। देखो बियरिश कंटिन्यूएशन में बहुत पैटर्न होता है, 4-5 पैटर्न होता है, उनमें से एक पैटर्न है बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है, मतलब बियरिश कंटिन्यूएशन। तो मार्केट में जब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, ठीक है। जो पैटर्न जानते नहीं है वो सोचेगा कि हायर हाई बनाया भाई, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। उसका सोचना सही है क्योंकि उसे चार्ट पैटर्न पता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 42, अभी जिसको चार्ट पैटर्न पता है उसे पता है कि भाई 42 राइजिंग वेज बना है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, सही किए है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, हायर हाई बनाया, इसी डाउन ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाने का कोशिश करता है, उसके बाद नीचे वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे देता है, इसको कहा जाता है बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है, बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है। तो चलो यहाँ तक ठीक है, हर कोई यहाँ पे बियरिश राइजिंग वेज का ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन में शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, तो जब गैप अप हुआ, हर कोई सोचेगा कि ये जो बियरिश राइजिंग वेज है ये इनवैलिड है,
इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि बियरिश राइजिंग वेज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना जरूरी था बियरिश राइजिंग वेज के लिए, तो मार्केट गैप अप कैसे ओपन हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, जब भी ये बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बनेगा ना, तब मार्केट में कुछ भी हो जाए 70 to 80% टाइम्स ये वैलिड होता है, ये चार्ट पैटर्न वैलिड होता है, कोई ना कोई वजह से मार्केट इसको फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये था 16 मार्च। 17 मार्च यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज क्लोज था और गैप अप यहाँ पर, मतलब लगभग 200 पॉइंट्स में भी होगा ना, 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया, फिर भी मार्केट इसी चार्ट पैटर्न को फॉलो करने के लिए नीचे आया, ठीक है। चार्ट पैटर्न इतना पावर है चार्ट पैटर्न में, ठीक है। चार्ट पैटर्न एक बार सीख जाओ और उसका साइकोलॉजी एक बार सीख जाओ ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, ये कंफर्म है। तो जब आप बियरिश राइजिंग वेज का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए हो, तब उसमें स्टिक रहो। गैप अप हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हाँ, कभी कभी चार्ट पैटर्न इनवैलिड होता है, लेकिन उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट अगर यहां से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, देन ये इनवैलिड है। पहला कैंडल बियरिश हो गया, इसका मतलब मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है, अपना जो बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न है, उसको एक्टिव करने के लिए वो नीचे आएगा। तो क्या क्या बियरिश कैंडल बनाया और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, तभी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न आपने बनाया है ये एक्टिव हो गया है, अदरवाइज मार्केट इसके नीचे नहीं आता, ठीक है, अदरवाइज मार्केट इसके नीचे नहीं आता। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, मार्केट जब भी गैप अप ओपन होगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा और आपको पता है कि ये डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, तब यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो कंफर्मेशन के साथ इस लेवल पे, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तुरंत, तो यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ पे बियरिश कैंडल, देन एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप हुआ, ऊपर गया नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन में अगर एक बुलिश कैंडल बना था तो हम लोग बाई कर लेते, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट माना ही नहीं, वो क्या किया, वो सिंपली क्या किया, वो किया इस ट्रेंड लाइन के अंदर चला आया, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो पैटर्न है उसको एक्टिव कर रहा है, ऐसे करके जा सकता है, ठीक है। तो पहला ट्रेडिंग हम लोग को कहा दे दिया मार्केट ने, हम लोग को इसके अंदर जब आया बियरिश के अंदर बना तो शॉर्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट को फिर इस लेवल तक आना है, इसके अंदर आ गया मतलब 70-80% चांस है फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आना ही है, ठीक है। तो पहला ट्रेड क्या हो गया, शॉर्टिंग का यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ट्रेड इस शॉर्टिंग में, रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग तो पहले से जान के बैठे थे ना कि बियरिश राइजिंग वेज इज द सिम्टम्स ऑफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। डाउन ट्रेंड का जो डाउन ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए बियरिश राइजिंग वेज बनता है, ठीक है। तो हम लोग तो पहले से ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में शॉर्ट करने वाले हैं, और एक्स्ट्रा हम लोग को शॉर्ट कहाँ पे करना पड़ा, यहाँ पे, ठीक है। ये था साइकोलॉजी या इसके पीछे। मार्केट गैप अप हो गया, मुझे पता है नीचे एक बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। जब तक मार्केट कंटिन्यू भाग नहीं रहा है तब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि ये जो पैटर्न है ये डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा चीज है, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट बियरिश राइजिंग वेज बनाता है और गैप अप ओपन होता है, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है, इसका मतलब वो बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिल गया, सिंपली यहाँ पे मिल गया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में हम लोग तो शॉर्ट करने ही वाले हैं, क्योंकि बियरिश राइजिंग वेज का मतलब क्या है, वो नीचे आएगा। तो इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब मेरा जो बियरिश राइजिंग वेज है वो सही से एक्टिवली काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम लोगों को इसका ब्रेकडाउन मिला, शॉर्ट किया, यहां तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, पहले भी तो जा सकता था मार्केट,
गैप अप तो हुआ था ओपन ना, तो मार्केट ऊपर जा सकता था ना, गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बना के बैठा है वो। चाहे गैप अप हो, उसको 70 थे से 80% टाइम्स वो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये चार्ट पैटर्न का कंसेप्ट है एंड साइकोलॉजी है। चार्ट पैटर्न को एक बार समझ जाओ, आप बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपली मैं आपको बता दिया कि एग्जैक्टली कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी क्या है चार्ट पैटर्न का। कोई भी पैटर्न जब बनता है उतने आसानी से वो डीएक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। हर कोई समझेगा कि गैप अप हुआ है, इसका मतलब ये पैटर्न डीएक्टिवेट हो गया है। गैप अप होके पहला ही कैंडल क्या किया, एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। क्या किया, एक रेड कैंडल बना दिया। मैं थोड़ा और भी एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो एक रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद छोटा छोटा बुलिश कैंडल बना, मार्केट में उतना बायस स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। सिंपली हम लोगों को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो इस कैंडल के ऊपर स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनना था, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनना जरूरी था, लेकिन नहीं बना। वो क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। यहाँ का जो ट्रेंड लाइन है ऑब्वियसली उसको आना ही है, ठीक है। यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन दिया, तो हम लोग को यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट देखो ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब मार्केट जो काम करना था वो करके चला गया। जो जो पैटर्न समझते हैं उस वो पैटर्न में प्रॉफिट कमा के चला गया, ठीक है। और मार्केट भी आपको दे दिया चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्रॉफिट, ठीक है। तो यही सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाया। ऐसा ही काम हर चार्ट पैटर्न में होता है, तो ऐसे ही समझो आप लोग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद और भी वीडियो ले आने का, जहाँ पे और भी कुछ चार्ट पैटर्न को लेके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर किए हो। तो अगर पसंद किए हो और ऐसे ही वीडियो अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय बाय।